तो हेलो छात्र छात्राओं, आज लेके आए हम उत्तराखंड इतिहास की 12वीं क्लास जो कंटिन्यू चलती है। और इसमें हम पढ़ रहे थे कुनिंद वंश की मुद्राओं के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने कुनिंद वंश की मुद्राओं के बारे में जो जिक्र किया था वो क्या किया था कि कुनिंद वंश की मुद्राओं को हमने दो भागों में बांटा था। एक आपकी क्या थी, पूर्ववर्ती, है ना, क्या थी, पूर्ववर्ती मुद्रा। और जो दूसरी मुद्रा थी आपकी वो क्या थी, आपकी परवर्ती, है ना, क्या थी, परवर्ती मुद्रा। तो जो हमारी पूर्ववर्ती मुद्रा थी इसके बारे में हमने डिटेल में जो है पढ़ लिया था। इसके बाद जो है आपका जो परवर्ती मुद्रा है इसको भी तीन भागों में जो है हमने क्या किया था, विभक्त किया था, है ना। एक तो आपकी क्या थी, अमोघ भूति, है ना, एक थी आपकी क्या, अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा, है ना। जो दूसरी मुद्रा थी वो थी अल्मोड़ा, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा। और जो तीसरी टाइप की मुद्रा थी वो थी छत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा। तो इसमें भी हमने जो है अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा पढ़ ली थी। जिन्होंने ये मुद्रा अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा नहीं पढ़ी है या हमारी इससे पहले की 11 क्लास नहीं देखी है तो यूट्यूब पे मतलब आप डिस्क्रिप्शन में जाके जो है आप लिंक में जाके सीधा प्लेलिस्ट में जाके सारी की सारी क्लासेस देख सकते हो इससे पहले की। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा और छत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा को कवर करेंगे। तो चलो देखते हैं जरा अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा के बारे में। तो देखो जरा क्या क्या पॉइंट आपको कवर करने हैं इसमें, बस यही एग्जाम में बनते हैं। और ये मत सोचना कि बिल्कुल हल्के फुल्के क्वेश्चन जो है उत्तराखंड में अब नहीं आ रहे, क्योंकि क्या हल्के फुल्के क्वेश्चन बहुत कम पूछे आ रहे, ज्यादातर क्वेश्चन जो डीपी पूछ रहे हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। जो लिपि है ना, जो मतलब आपके अल्मोड़ा प्रकार की जो मुद्रा प्राप्त हुई है वो उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले से प्राप्त हुई है, इसलिए उसको अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा कहते हैं। और इस मुद्रा में जो अल्मोड़ा से जो मुद्रा प्राप्त हुई है, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा, उनमें जो लिपि थी उसमें जो है ब्राह्मी लिपि का जो अधिक प्रयोग किया गया है। ब्राह्मी लिपि, इसमें ब्राह्मी लिपि का क्या हुआ है, ज्यादातर प्रयोग हुआ है, तो ब्राह्मी लिपि में मिली है ये अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा। दूसरी बात कि जो ये मुद्रा थी, अगर हम धातु की बात करें तो जो अल्मोड़ा से प्राप्त हुई है मुद्रा, ये जो है ज्यादातर मुद्रा हमें किसकी मिली है, तांबे धातु की मिली है। किस धातु में ये मुद्रा, तांबे धातु की मुद्रा है। और इस तांबे धातु की जो मुद्रा हमें प्राप्त हुई है इसके अगर भार की बात करें, इसके यानी कि भार या फिर आप क्या बोल सकते हो वजन, 119 ग्रेन से 327 ग्रेन, मतलब जो सबसे छोटी मुद्रा मिली है आपके अल्मोड़ा प्रकार में, अल्मोड़ा से वो तांबे धातु की मुद्रा मिली है। और सबसे छोटी मुद्रा का वजन कितना है, 119 ग्रेन। और जो सबसे भारी मुद्रा है, सबसे बड़ी मुद्रा है, उसका वजन कितना है, 327 ग्रेन है। ठीक है ना, ये चीज आपको याद रखना है, पूछेगा पेपर में। ठीक है ना। अगला पॉइंट अगर हम देखें यहाँ पे अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा के लिए, वेदिका, स्वास्तिक, कुबड़ वाला बैल, है ना, चलो कुबड़ वाला बैल। इसके अलावा जो इसमें क्या मिला है आपका, कुबड़ वाला बैल के अलावा अगर देखा जाए इसमें तो चक्र मिला है इसमें, है ना। क्या साबित होता है कि वेदिका और स्वास्थ्य, है ना, वेदिका जो मतलब आपके वेदिका जो होती है बनी वो मिली है। स्वास्तिक आप लोगों ने देखा होगा इस तरीके से जो आपका स्वास्तिक होता है बना हुआ है ना, ऐसे करके स्वास्तिक होता बना हुआ है ना। चक्र देखो तो आप लोग अगर यहाँ पे देखोगे तो ये सारे के सारे जो है ये वेदिका और स्वास्तिक क्या दर्शाता है कि ये जो है वैष्णव धर्म से संबंधित है, मतलब वैष्णव धर्म को जो मानते थे। लेकिन अगर चक्र की बात करें तो चक्र जो है बौद्ध धर्म से संबंधित था। तो यहाँ से जो है ये ज्ञात होता है कि ये बौद्ध धर्म को भी क्या है, मानते थे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। कुबड़ा बैल की बात करें तो कुबड़ा बैल जो है किससे संबंधित है, जैसा आपने सुना होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है कुबड़े बैल के साक्ष्य मिले हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में, है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता में अगर कुबड़े बैल के जो साक्ष्य मिले हैं और यहाँ भी कुबड़े बैल के साक्ष्य मिले, तो हो सकता है कि इनका जो कनेक्शन था वो कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता से भी था। और धर्म किस धर्म को मानते थे, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म, यानी कि वैष्णव धर्म, दोनों को ये क्या करते थे, मानते थे। अगला पॉइंट देखते हैं यहाँ पे प्रकार की मुद्रा है। यहां से 4 राजाओं की मुद्राएं प्राप्त हुई। भाई कितने राजाओं की मुद्राएं प्राप्त हुई है, 4 राजाओं की। और उन 4 राजाओं के नाम क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण। शिवदत्त, दूसरे थे शिवपालित, दत्त, भागवत, कहीं कहीं पे जो है भागवत की जगह गौमित्र भी लिखा हुआ है, भागवत या गौमित्र, है ना। तो इन राजाओं का जो है जो मतलब ये 4 राजा, इन 4 राजाओं की जो है मुद्राएं यहाँ से क्या हुई है, प्राप्त हुई है अल्मोड़ा से। तो इन 4 राजाओं के नाम याद रखना, पूछता है कि किन 4 राजाओं के जो है अल्मोड़ा से मुद्राएं प्राप्त हुई, तो उन 4 राजाओं में कौन कौन से थे या कौन से नहीं थे, इस तरीके से आपके पास प्रश्न बनेगा। और ये जो इन 4 राजाओं की जो ये मुद्राएं हैं, ये मुद्राएं जो है कहाँ रखी गई है, लंदन, लंदन बोल सकते हो आप लोग, या फिर बोल सकते हो
ब्रिटेन में ब्रिटिश संग्रहालय में, ब्रिटिश संग्रहालय में रखी गई है भाई। ये चारों टाइप की मुद्राएं है ना, चारों मुद्राएं ब्रिटिश संग्रहालय में रखी गई है। और वो ब्रिटिश संग्रहालय कहाँ पे, लंदन में है, या फिर आप जो है क्या बोल सकते हो, सीधा इंग्लैंड भी बोल सकते हो, इंग्लैंड में रखी गई है। ठीक है, तो इंग्लैंड में पड़ता है ये। देखो यहाँ पे आप लोग देखना कि अल्मोड़ा और बागेश्वर में ये वाला जो एरिया, अल्मोड़ा और बागेश्वर वाला एरिया है ना, यहाँ पे क्या है आपकी, इस क्षेत्र को क्या बोलता है, कत्यूरी घाटी बोलता है। क्या बोलता है, कत्यूरी घाटी। अल्मोड़ा और बागेश्वर वाला जो एरिया है कत्यूरी घाटी बोलता है। और अगर आप नदी भी बोल सकते हो कि गोमती और सरयू नदी, गोमती और सरयू नदी के बीच का जो क्षेत्र है, या फिर अल्मोड़ा और बागेश्वर वाला जो क्षेत्र, इधर गोमती और सरयू नदी बहती है, आपको पता होगा। जो यहाँ पे जो है अल्मोड़ा बागेश्वर में गोमती और सरयू नदी के बीच का क्षेत्र है, इसको कत्यूरी घाटी कहते हैं ना। अब क्या कहते हैं, इनके जो आपके कुनिंद वंश थे, इनके सिक्के तो ज्यादा यहाँ से अल्मोड़ा से प्राप्त हुए, लेकिन कुछ कुछ इस क्षेत्र से पूरे कत्यूरी घाटी से प्राप्त हुए। और कुछ कत्यूर घाटी के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे कत्यूर घाटी के लिए देखो जरा, है ना, आपने समझ लिया होगा यहाँ पे कत्यूर घाटी है। और इस कत्यूर घाटी के लिए अगर हम देखें, कत्यूर घाटी से कुल 54 मुद्राएं प्राप्त हुई है। अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं में हम बात कर रहे हैं तो कत्यूर घाटी से कुल 54 मुद्राएं प्राप्त हुई है। टोटल मिला के कितनी मुद्राएं प्राप्त हुई है, 54 मुद्राएं प्राप्त हुई है। करें तो जो राजा आशेक थे, राजा आशेक, कहीं कहीं पे जो है आक्षेक भी होता लिखा हुआ, राजा आशेक या राजा आक्षेक की एक मुद्रा थी। अगर हम बात करें शिवदत्त की, तो शिवदत्त की भी क्या है, यहाँ से एक मुद्रा प्राप्त हुई है। और अगर हम बात करें गौमित्र की, तो गौमित्र की यहाँ से जो मुद्रा प्राप्त हुई है वो टोटल 52 मुद्रा प्राप्त हुई है। तो ये कुल मिलाकर कितनी मुद्राएं बनती है, 54 मुद्राएं बनती है। तो ये प्रश्न भी एग्जाम में बनता है कि राजा आशेक की कितनी मुद्राएं प्राप्त हुई है कत्यूर घाटी से, शिवदत्त की कुल कितनी मुद्राएं प्राप्त हुई है कत्यूर घाटी से, और गौमित्र की कुल कितनी मुद्राएं कत्यूर घाटी से प्राप्त हुई है। सबसे ज्यादा मुद्राएं जो है किस राजा की प्राप्त हुई, तो राजा गौमित्र की जो है यहाँ से कत्यूर घाटी से मुद्राएं प्राप्त हुई है सबसे ज्यादा। राजाओं के, ये तो मुद्राओं की बात करें। अगर हम अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं में बात करें तो यहाँ पे जो है कुल 8 राजाओं का क्या मिलता है, यहाँ पे वर्णन मिलता है भाई। ये भी आपको ध्यान रखना है। देखो अगर हम बात करें कि जो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा है वो कितने राजाओं की मुद्रा प्राप्त हुई है, तो 4 राजाओं की मुद्रा, 4 मुद्राएं प्राप्त हुई है। जो हम अभी इससे पहले यहाँ पे देख रहे थे कि जो 4 मुद्राएं प्राप्त हुई है वो किस किस की प्राप्त हुई है, एक शिवदत्त की, एक शिवपालित की, एक हरिदत्त की और एक भागवत की। लेकिन अगर इन्हीं मुद्राओं की बात करें तो यहाँ से पूरे कत्यूर घाटी से और भी मुद्राएं प्राप्त हुई, लेकिन इन 4 राजाओं का जो है खास करके वर्णन किया गया है। मतलब 4 राजाओं की मुद्राएं मिली, लेकिन उन मुद्राओं में अगर हम वर्णन की बात करें तो कितने राजाओं का वर्णन मिलता है, तो 8 राजाओं का वर्णन मिलता है। वो 8 राजा कौन कौन से, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट। एक तो आपका शिवदत्त हो गया, दूसरा शिवपालित हो गया, तीसरा हरिदत्त हो गया, चौथा भागवत हो गया, है ना, आसेक हो गया। इसके अलावा आसेक का भी यहाँ पे जिक्र हो चुका है, ये देखो यहाँ पे आसेक का जिक्र हुआ है अभी, है ना। और विजय भूति हो गया, शिवरक्षित हो गया, और एक नाम आ गया आपका गौमित्र, है ना। और कौन नाम आ गया, गौमित्र आ गया। तो इनका जो यहाँ से क्या मिलता है, कत्यूरी घाटी में जो 8 राजाओं का वर्णन मिलता है, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं में जो 8 राजाओं का वर्णन मिलता है वो इन 8 राजाओं का वर्णन मिलता है। और कितने राजाओं की मुद्रा प्राप्त हुई है, 4 राजाओं की मुद्रा प्राप्त हुई है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी। तो ये थी आपकी अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा। इसके बाद देखते हैं हम जो इसके बाद छत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा। अगली मुद्रा क्या आती है, छत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा। जो ये छत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा है ये अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुई है भाई, है ना। छत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा क्या हुई है, अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुई है। लेकिन यहाँ पे भगवान छत्रेश्वर महात्मन छत्रेश्वर महात्मन का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है इन सिक्कों पर, है ना। तो इसलिए जो छत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा इनको क्या है, बताई गई है। इनकी अगर लिपि की बात करें तो इनकी लिपि भी कैसी है, तो इनकी लिपि भी ब्राह्मी लिपि है। यानी कि जो छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं प्राप्त हुई थी ये आपकी जो है किसकी थी, ताम्र या तांबे धातु की थी। ये भी तांबे धातु की मुद्रा अलग ज्यादातर मिली है यहाँ पे। लेकिन इसके अतिरिक्त चांदी और मिश्र धातु, चांदी और मिश्र धातु का भी क्या किया गया है,
प्रयोग किया गया है यहाँ पे। चांदी और मिश्र धातु का भी प्रयोग किया गया है। मिश्र धातु मतलब जैसे तांबा और चांदी का जो मिश्रण है उसका भी यहाँ पे क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। तो इन चीज़ों को भी पूछता है। तो आगे देखते हैं, उनमें भी ब्रह्म 131 से 237 ग्रेन तक की मिली है। और कहीं कहीं पे जो है इसके जगह क्या होगा लिखा हुआ 191 से 291 ग्रेन, ये भी लिखा होगा। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर ये ऑप्शन में दिखेगा तो ये लगा देना, ये ऑप्शन में मिलेगा तो ये दिखा लगा देना। दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन होगा। ये चीज आपको ध्यान, यहां से जो है छत्रधारी शिव अंकित मिला इन मुद्राओं में। इसके अलावा जो है त्रिशूल मिला है, लिए यहां से चक्र मिला है और कुबड़ा बैल भी यहाँ से जो कुबड़े बैल के भी यहाँ से क्या है सिक्कों पर अंकित साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से भी वही बात होगी, छत्रेश्वर शिव मतलब ये शिवजी भगवान की छत्रेश्वर जो है मूर्ति देखने को मिली है, इसी से इसका नाम क्या पड़ा है, छत्रेश्वर महात्मन। और यहीं से जो छत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा इसको कहा जाता है। तो ये शिवजी भगवान से संबंधित पूछा जा सकता है एग्जाम में कि छत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा में किस भगवान का वर्णन है, तो शिवजी भगवान का वर्णन है इसमें ज्यादातर, है ना। त्रिशूल मिला है तो त्रिशूल भी किसका होता है, शिवजी भगवान का ही होता है। वेदी मिली है यहाँ से, वेदी आपको जो पूजा पाठ करने के लिए यूज होती है। तो इन तीनों से क्या क्या कहते हैं, क्या संकेत मिलता है कि ये क्या आपका हिंदू या फिर ये क्या करते थे, वैष्णव धर्म को क्या है मानते थे। और अगर चक्र की बात करें तो इसका इस चक्र से क्या ज्ञात होता है कि ये क्या मानते थे, बौद्ध धर्म को। ये बौद्ध धर्म को क्या है मानते थे। और अगर हम ये देखें कुबड़ा बैल तो यहां से हमें क्या मिलता है कि शायद ये सिंधु घाटी सभ्यता से भी क्या है परिचित थे शायद, है ना। वैसे साक्ष्य मिले नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन यहां से लगता है कुबड़ा बैल के साक्ष्य जो सिंधु घाटी सभ्यता में मिले तो सिंधु घाटी सभ्यता से भी क्या थे, ये परिचित थे। तो ये थे आपके कुनिंद वंश की जो है मुद्राएं। इसके अलावा कुनिंद वंश के कुछ फैक्ट आते हैं और फैक्ट उनके बारे में हम अगले वीडियो में कुछ चर्चा करेंगे और उसके बाद हम अगले वंश के बारे में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय भारत, जय उत्तराखंड।